प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्याएं 1, 4 से 11, 15 से 16, 27, 34 से 37 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाया चाहिए इस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियां का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पोला पुरोहित के पास ले जाओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा। दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पोला लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। यह प्रभु के पर्व हैं जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम, बलिदान और तर्पण चढ़ाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं?
क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 से लिया गया था। हम जानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन मनुष्य बनकर इस संसार में आए और यीशु का जन्म यहूदी धर्म में हुआ था। वचन में हमने पढ़ा है, यीशु को मंदिर में चढ़ाया गया बाल्यावस्था में, और जैसे जैसे यीशु बढ़ते गए एक सच्चे और अच्छे यहूदी की तरह नियमित रूप से यरूशलेम मंदिर जाया करते थे पर्वों के अवसर पर। हमें सुसमाचार में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो यीशु यहूदी धर्म में जन्मे थे और एक अच्छे और सच्चे यहूदी की तरह जीवन जिए थे। आज का पहला पाठ मैंने कहा लेवी ग्रंथ अध्याय 23 से लिया गया था, और आज के पाठ में यहूदी धर्म के 7 मुख्य पर्वों के बारे में हमें सुनने को मिला। सबसे पहला पर्व है पास्का पर्व। यहूदी लोग मिस्र देश की गुलामी में जी रहे थे और ईश्वर ने विशेष हस्तक्षेप किया और मिस्रियों के पहलौठों को मारकर यहूदियों को वहां से छुड़ा लिए। मिस्रियों के पहलौठों को जिस रात को ईश्वर ने मारा था, उस रात को यहूदियों को आदेश दिया गया था कि वे निर्दोष मेमनों को मारें, उनको पकाकर खाएं और उनका रक्त अपने अपने चौखट पर लगाएं ताकि उनका विनाश नहीं होगा। ईश्वर ने यह भी आदेश दिया था मूसा को, आज के दिन को एक पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसको हम पास्का पर्व कहते हैं। आज भी यहूदी लोग पास्का पर्व को बड़े समारोह के साथ मनाते हैं। दूसरा पर्व है बेखमीर रोटियों का पर्व। लेवी ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 6 और 7 में इसके बारे में लिखा गया है। जब यहूदी लोग मिस्र देश की गुलामी से बचकर जा रहे थे, मरु प्रदेश से जा रहे थे, उस समय उन्होंने बेखमीर रोटियां खाई। खमीर को यहां बुराई और मलिनता का प्रतीक माना जाता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, फरीसियों के खमीर से बचे रहो, बुराई से बचे रहो, मलिनता से दूर रहो। बेखमीर रोटी के पर्व पर ईश्वर यहूदियों को आह्वान कर रहा था कि बुराई से दूर रहो। तीसरा पर्व है प्रथम फल का पर्व। जब यहूदी फसल काटने लगते थे, फसल के पहली फूलें मंदिर में चढ़ाई जाती थी ईश्वर को धन्यवाद के रूप में। प्रथम फल का पर्व ईश्वर के आशीर्वाद के प्रारंभ का पर्व माना जाता था और लोग बड़े आनंद के साथ इसको मनाते थे। अगला पर्व है पेंतकोस का पर्व। पेंतकोस का पर्व फसल के अंत का पर्व था, यानी जब सारी फसल कट जाती थी तो वे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मंदिर में आते थे, ईश्वर की आशीष के लिए धन्यवाद देने के लिए मंदिर आते थे। और नियम था, हर यहूदी परिवार 2 खमीरी रोटियां लेके आएंगे और मंदिर में प्रभु को धन्यवाद स्वरूप चढ़ाएंगे। पेंतकोस का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा शिष्यों पर सबल और शक्तिशाली रूप से उतरा और उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। इसलिए हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर्व के बारे में लेवी ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 16 और 17 में बताया गया है। अगला पर्व है तुरही का पर्व। तुरही का पर्व आपने देखा होगा। तुरही इस्राएलियों में तुरही बजाया जाता था कोई महत्वपूर्ण घोषणा के लिए। तुरही पर्व ईश्वर के राज्य की घोषणा का पर्व है। तुरही का पर्व
लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान का पर्व था। तुरही बजाकर लोगों को आह्वान किया जाता था कि पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा इसके बारे में, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। तो तुरही पर्व ईश्वर की ओर से यहूदियों के लिए पश्चाताप के लिए आह्वान का पर्व था, ईश्वर के राज्य की घोषणा का पर्व था। इसको हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 24 और 25 में पढ़ते हैं। अगला पर्व है प्रायश्चित का पर्व। प्रायश्चित का पर्व ये लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 27 में पढ़ते हैं। प्रायश्चित का पर्व यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। उस पर्व का दिन यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता था। उस दिन धर्म सभा में पाप के बारे में समझाया जाता था और लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया जाता था। पश्चाताप का पर्व यहूदियों के लिए उपवास का दिन था, उपवास का पर्व था, प्रार्थना का पर्व था और वह पश्चाताप का पर्व था। इसके बारे में हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 में पढ़ते हैं वाक्य 27 में। अगला पर्व है शिविर पर्व। हम जानते हैं कि यहूदी लोग जब मिस्र देश की गुलामी से बचकर कनान देश की ओर जा रहे थे तो अलग अलग जगह पर तंबू लगाकर तंबुओं में रहा करते थे, शिविरों में रहा करते थे और उनके साथ ईश्वर के सानिध्य की मंजूषा भी थी। इस्राएलियों के इस यात्रा को याद करने के लिए मरुभूमि में उनके शिविर में जीवन को याद करने के लिए, उनके साथ चलने वाले ईश्वर के सानिध्य को याद करने के लिए यहूदी लोग आज भी शिविर पर्व मनाते हैं। ये 7 पर्व यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व थे। मैं ये दोहराता हूं, पास्का पर्व, बेखमीर रोटी का पर्व, प्रथम फल का पर्व, पेंतकोस का पर्व, तुरही का पर्व, प्रायश्चित का पर्व, शिविर का पर्व। देखिए, हर यहूदी का जीवन इस प्रकार मंदिर से जुड़ा हुआ था। यहूदियों का एक ही मंदिर था, वो यरूशलेम में था। वो मंदिर ईश्वर का निवास स्थान माना जाता था। यहूदी लोग नियमित रूप से इन पर्वों को मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। उनके गांव में उनकी जगह पर सभागृह हुआ करते थे, जहां पर हर शनिवार को वे इकट्ठे होते थे और वचन सुनते थे। लेकिन उनका एक ही मंदिर था, यरूशलेम मंदिर। हर यहूदी यरूशलेम मंदिर से जुड़ा हुआ था, बड़े आनंद के साथ यरूशलेम मंदिर जाया करता था। यहूदियों का जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ था। हर कार्य के पीछे यहूदी ईश्वर का हाथ देखने में समर्थ थे। यहूदियों का जीवन ईश्वर केंद्रित जीवन था। यहूदी धर्म जीवन केंद्रित धर्म है और ईश्वर केंद्रित धर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं यहूदी लोग अपने जीवन को ईश्वर के सानिध्य में बिताते थे। पर्वों के द्वारा ईश्वर उन्हें शुद्ध करता था। पर्वों के द्वारा ईश्वर उन्हें उन सारी घटनाओं को याद दिलाता था जो अतीत में उनके पुरखों के लिए ईश्वर ने किया था। इस प्रकार यहूदी लोग ईश्वर के किए हुए सारे महान कार्यों को याद करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के सानिध्य में बिताते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी और मसीही भी यहूदियों की तरह ईश्वर केंद्रित जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हमें भी ईश्वर केंद्रित जीवन जीना चाहिए। कई मसीहियों से मैं पूछता हूं कि आप गिरजाघर जाते हैं? मैं जानता हूं कि गिरजाघर पत्थरों से बनाए हुए हैं या ईंट से बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पर विश्वासियों का समुदाय अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जब आप भी वहां पे हाजिर होते हैं, प्रभु की उपस्थिति, जैसा कि प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं, तो आप उपस्थिति में जाते हैं।
आप शैतान की उपस्थिति छोड़कर ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं। इस प्रकार आपका जीवन ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचे रहते हैं। हम विश्वासियों को और मसीहियों को भी यहूदियों की तरह अपने जीवन को ईश्वर को आधार बनाकर बनाना चाहिए, ईश्वर केंद्रित बनाना चाहिए, पर्व केंद्रित बनाना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य में बिताना चाहिए। और आज का सुसमाचार हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से सुनने को मिला। सुसमाचार में आपने सुना कि यीशु अपने नगर आए, जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु 30 साल की उम्र में सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए। जो ही वे सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए, अपने नगर नाजरत छोड़कर कफरनहूम में रहने लगे। प्रभु यीशु बाल्यावस्था से लेकर 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहे। एक बढ़ई के पुत्र के रूप में, एक बढ़ई के रूप में रहे। अपने पिता के काम को वो भी किया करते थे। यूसुफ उनका पालक पिता बढ़ई थे और यीशु भी बढ़ई थे। साधारण लोगों की तरह यीशु भी काम करते थे, कार्य करते थे। नाजरत के सभी लोग यीशु को जानते थे, यूसुफ और मरियम का बेटा यीशु। अब सुसमाचार की घोषणा का कार्य प्रभु यीशु शुरू करते हैं तो कभी कभी नाजरत आया करते थे और नाजरत के सभागृह में यीशु वचन सुनाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। ये सब देखकर लोग अचंभित हो गए। लोग आपस में पूछने लगे, इसको ये ज्ञान कहां से मिला भाई? ये तो किसी गुरु के अधीन नहीं रहा है, ये तो साधारण बढ़ई है, इसको ये ज्ञान कहां से मिला? उनको नहीं मालूम था कि यीशु को ये ज्ञान पिता से मिला था। उनको नहीं मालूम था कि यीशु अपने पिता के साथ समय गुजारते थे। उनको नहीं मालूम था कि यीशु एकांत में प्रार्थना में लीन होते थे और पिता उनको समझाते थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि इसको ये ज्ञान कहां से मिला? और उन्होंने ये कहा कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? उस जमाने में बढ़ई का कोई विशेष स्थान नहीं था। आज भी समाज में कोई विशेष स्थान नहीं है। बढ़ई को बहुत ही छोटा माना जाता था। यानी यीशु का अतीत छोटा रहा है, निम्न स्तर का रहा है, लेकिन यीशु इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लोग सोचने लगे, इसको ये ज्ञान कहां से मिला? इसकी मां मरियम है, इसके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी बहनों को हम जानते हैं। नाजरत के लोगों ने यीशु को शारीरिक दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से ही देखा। यीशु के अंदर क्रियाशील पवित्र आत्मा को उन्होंने देखा नहीं। यीशु के द्वारा बोल रहे ईश्वर को उन्होंने देखा नहीं। यीशु के द्वारा काम कर रहे ईश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने यीशु को सांसारिक दृष्टिकोण से देखा। हमारे अंदर भी दुर्बलता है। हम भी सब कुछ को सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। लोगों के अंदर क्रियाशील ईश्वर को देखने के लिए हम चूक जाते हैं। उसके लिए हमारे अंदर सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। हमें बुराइयां ज्यादा दिखाई देती हैं, हमें दुर्बलताएं ज्यादा दिखाई देती हैं। हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं लोगों को, जिस तरह नाजरत के लोगों ने यीशु को भी देखा। वचन में आपने सुना कि प्रभु ने कहा कि अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। ये एक सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, अपने नगर में, अपने गांव में उसका ज्यादा आदर नहीं होता है। उसको लोग कैजुअली लेते हैं, उसको लोग सामान्य रूप से देखते हैं, उसको लोग कहते हैं ये तो हमारे ही हैं।
इसलिए आगे सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ है। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। जानबूझकर मत्ती इस बात को लिख रहे हैं। लोगों के अविश्वास के कारण वहां पर ज्यादा चमत्कार यीशु दिखा नहीं पाए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में वचन लिखता है, पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। कोई भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम बड़े पद पे हों, हो सकता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत पैसे वाले हों, पुराने ईसाई हों, लेकिन विश्वास के अभाव में हम ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। यानी ईश्वर के चमत्कार पूर्ण कार्यों को हम देख नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, यूहन्ना 11:40। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया और प्रभु ने प्रतिक्रिया के रूप में, जवाब के रूप में चमत्कार प्रकट किया। चाहे वो अर्धांग रोगी हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो नारी हो जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित हो, अपने विश्वास को व्यक्त किया और प्रभु ने जवाब में चमत्कार किया। हमारे जीवन में भी यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए हमें विश्वास अनिवार्य है। बिना विश्वास के हम प्रभु के चमत्कारों को नहीं देख पाएंगे। अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस संसार में बिगड़ी परिस्थितियों से बचने के लिए, उसको सुधारने के लिए हमें ईश्वर के चमत्कारों की आवश्यकता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हैं कि ईश्वर को ही हस्तक्षेप करना होगा। उसके लिए मनुष्य को ईश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त करने की आवश्यकता है, विश्वास रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, आज के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें तूने विश्वास का वरदान दिया और विश्वास के द्वारा हमारी आंखों ने तेरे बड़े बड़े कार्यों को देखा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने, चमत्कारों का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी